नमस्कार। रोहतास नगर पंचायत के मुख्य पार्षद का परिणाम घोषित कर दिया गया है। जैसे ही परिणाम सामने आए उसके बाद से यहाँ पर जो भी समर्थक हैं जो तकिया बाजार समिति के प्रांगण के पास खड़े होकर जीत का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही परिणाम घोषित किए गए उसके बाद से सारे लोग जश्न में डूब गए। देखिए किस तरह से सारे लोग फूल माला लेकर और जिस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि ये जीत इन लोगों के लिए काफी मायने रखती है और इसी को इजहार करने के लिए यहाँ पर जो मुख्य पार्षद पद पर निर्वाचित हुई हैं उनके लिए नारेबाजी की जा रही है। कौन 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 चुनाव जीता है मुख्य पार्षद? सिंबू लाला जी चुनाव जीती हैं। नगर पंचायत रोहतास नगर पंचायत कितने मत से जीती है पता है? लगभग 2177 वोट से। कैसे सोता जी जी, क्या मायने रखता है ये जीत आप लोगों के लिए? बहुत मायने रखता है। और रोहतास जो बराबर वहाँ पर बराबर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर लोग वोटिंग करते थे, लेकिन अब की बार सामाजिक न्याय को वोट दिया, जनता ने वोट दिया है और एक तरफा जीत हुई है। यह तुराब न्याजी जी सेवा के नाम से जाने जाते हैं। तुराब न्याजी जी के सेवा का परिणाम है कि आज इतना मत से हम लोग जीते हैं चुनाव। पहली बार नगर निकाय के रूप में चुनाव हुआ है। जी जी, पहली बार नगर निकाय के रूप में चुनाव हुआ है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर नक्सलवाद की समस्या बहुत पहले से रही है। वहाँ पर इस चुनाव के बाद से क्या लग रहा है आपको, कितना विकास होगा? जी, नक्सलियों से हम लोग 30 वर्ष से लगभग जूझ रहे थे, लेकिन नक्सल अब एकदम नहीं है। पर्यटन का क्षेत्र है रोहतासगढ़ किला, पंडुका पुल झारखंड से जुड़ रहा है और वहाँ पर्यटन का क्षेत्र बढ़ रहा है। वहाँ अच्छे लोगों की जरूरत है, जो अच्छे लोग चुनाव जीत कर आए, क्षेत्र की सेवा करें, क्योंकि हमारे यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, इंग्लैंड और अमेरिका से भी लोग आते हैं और बहुत बड़ा मायने रखता है कि इतना बड़ा सेवक आज चुनाव जीता है। जो बराबर वहाँ पर कॉमन झगड़ा होता था, लेकिन इस बार हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर वोट इन्होंने मांगा और एक तरफा पूरा समाज ने इनको वोट दिया, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इनको वोट दिया और देखिए परिणाम एक तरफा वोट मिला है। देखिए जो जिस सामाजिक समरसता की बात इन लोगों के द्वारा कही जा रही है, शायद उसी के प्रतीक के तौर पर ये चुनाव ये निर्वाचित हुई हैं। देखिए ये कुछ लोग क्या कहेंगे जो जीत हुई है उसके बाद। ये रोहतास के जनता की जीत है, शंभू लारा और तुराब न्याजी की जीत नहीं है। सारे रोहतास वालों ने इनको जिताया है। इसमें अब तक जितना भी चुनाव होता रहा है वो धर्म के नाम पर हुआ है, लेकिन ये पहला चुनाव है जिसमें धर्म कहीं आड़े नहीं आया है। अच्छा, अभी आपकी पत्नी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आने वाली है, कारण कि जो क्षेत्र है वो काफी पिछड़ा माना जाता है, पहाड़ी क्षेत्र है, विकास अभी बहुत कम हुए हैं वहाँ पर। जैसा कहा जाता है विकास की जो धारा है उसे बहाने के लिए किस तरह से कार्य उनके द्वारा किया जाएगा, कुछ संकेत तो दे दिया जाए आपके द्वारा। विकास की धारा बहाने के लिए कोई भी सरकारी योजना जो भी आएगी, जिस तरह की भी आएगी, वो उचित समय पर उचित ढंग से उसको लागू किया जाएगा और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके उनको आगे बढ़ा करके सारा विकास का काम किया जाएगा। बतौर मुख्य पार्षद पति मतदाताओं को किस तरह से शुभकामना देंगे? जिस तरह से मतदान किया गया है उनके पक्ष में, उनके लिए क्या शुभकामना देंगे? उनके लिए यही शुभकामना है कि ये जीत इनकी नहीं है, वहाँ के जो सारे मतदाताओं के सारे लोगों की जीत है। इनकी हमारी उन्हीं के वजह से हम जीते हैं। उन्होंने हम पर विश्वास किया है, हम उनके विश्वास पर हमेशा खरे उतरने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे उनकी जीत पर, आप क्या कहेंगे? सर हम उनकी जीत से बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम तमाम लोग खुश हैं। ठीक है, ये हमारी मदर हैं और इस जीत हमारी जीत नहीं, हम सबकी जीत है, हिंदू मुस्लिम की एकता की जीत हुई है। और उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी हमारे सामने समस्या आएगी, हम जनताओं के उस समस्या को खत्म करने का पूरा कोशिश करेंगे। देखिए जिस तरह से इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, जिस समरसता की का मिसाल पेश किया गया है वहाँ के मतदाताओं के द्वारा, ये एक तरह से उदाहरण होगा उस क्षेत्र के लिए जिस क्षेत्र में केवल संप्रदाय और समुदाय के आधार पर मतदान किए जाते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जो वहाँ के मुख्य पार्षद बनी हैं उनके लिए सभी समुदाय के लोग खुलकर सामने आए और उनके पक्ष में मतदान किया गया। केवल इसलिए कि रोहतास एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, वहाँ पर विकास की जरूरत है और उसी विकास की जरूरत को समझते हुए सारे लोगों के द्वारा मतदान किया गया है। लेकिन अब असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है, कारण कि जो ताज मिला है वो ताज एक तरह से कांटो भरा है और उस कांटो भरा ताज को लेकर चलना, पहनकर उस विकास के गाथा को आगे बढ़ाना एक चुनौती होगी। देखना होगा कि 5 साल में उस चुनौती को किस तरह से उनके द्वारा स्वीकार किया जाता है और कैमूर पहाड़ी पर स्थित रोहतास में किस तरह की विकास की बयार
को बहाया जाता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।